हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस, किसी भी नंबर के अंदर कितनी जीरोस होती हैं ये डिपेंड करता है उसमें 2 की पावर कितनी है और m और 5 की पावर कितनी है। मान लीजिए 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, तो जो पावर इनमें से कम है उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। हमारे क्वेश्चन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, यहाँ 2 और 5 में से कम पावर है 3, तो बी ऑप्शन हो गई करेक्ट। ये था शॉर्टकट। अब कंसेप्ट क्या है कि 10 की पावर होनी चाहिए। 10 की जितनी पावर होती है नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 में से 5 की पावर 3 अलग कर दिया, एक 5 अलग कर दिया। अब बच गया हमारे पास 3 इंटू 3 की पावर 5, ये हो गई 10 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 5, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 204। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब उनकी पावर्स का सम। तो हम 204 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 इंटू 102, 102 के फिर से फैक्टर्स, 2 इंटू 51, 51 के फिर से फैक्टर्स, 3 इंटू 17। तो आपको सिंपली ये देखना है पावर 1 1 1 1, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गया 4। कितने फैक्टर्स हैं उतना ही सम ऑफ एक्सपोनेंट्स है। आप इसको यूं भी कह सकते हो 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 17 की पावर 1, 2 + 1 + 1, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, n कोई भी नेचुरल नंबर है तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर विल एंड विद 0। कोई भी नंबर कब 0 पे ख़त्म होगा, जब उसका 10 एक फैक्टर होगा। 10 फैक्टर कब होगा, जब मिनिमम एक 2 और मिनिमम एक 5 होगा। ए ऑप्शन में 2 है 5 नहीं है, बी में 2 और 5 दोनों हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। सी और डी में 2 तो है बट 5 नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि ये नंबर कैसा नंबर है। इर्रेशनल तो है नहीं, प्राइम भी नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम? क्योंकि यहाँ से मैं 13 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है 4 + 2। चूँकि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। 12/50 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया है कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, कैसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। कि अब कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 आए, इसके अलावा कोई भी अदर फैक्टर ना हो, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होती है। अब देखते हैं 12 और 50 को सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 6, ये हो गया 25। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर्स हैं, 2 भी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 2 की पावर समथिंग हो या 5 की पावर समथिंग हो, या ये दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो, इनके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, तो हम बोलेंगे इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट कितने डिजिट्स के बाद होएगी, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस के बाद इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट होएगी। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, जैसे यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मैं डिनोमिनेटर में 10 बनाऊंगा।
10 बनाने के लिए 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 की पावर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर हो गया 24, नीचे हो गया 10 की पावर 2। डिनोमिनेटर में 10 की जितनी पावर है यानी 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.24 हो गया, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद इट विल टर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है, क्यू एक प्राइम नंबर है, सच दैट क्यू डिवाइड्स ए स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर then that prime number will divide a also। प्रॉपर्टी याद रख लीजिए कि if q is a prime number and q divides a square then q will divide a also, q will divide a also। तो यहां देख लेते हैं ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 37800, 5 की पावर a, 2 की पावर b, 3 की पावर c, 7 की पावर d है। हमें a प्लस b प्लस c प्लस d फाइंड करने को कहा गया है। बहुत ही सिंपल है। 37800 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 पे गया, 2 पे गया एंड सो ऑन। तो हमने 3780800 के प्राइम फैक्टर्स में a प्लस b प्लस c प्लस d फाइंड करना है। शॉर्टकट तरीका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारा आंसर आ गया। 9 हमारा आंसर आ गया जितनी बार ये फैक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 कितनी बार आया है? 3 बार। इसका मतलब a की वैल्यू 3 है। 3 आया है 3 बार तो b की वैल्यू भी 3 है। c आया है 2 बार, सॉरी 5 आया है 2 बार तो इसका मतलब c की वैल्यू 2 है। और 7 आया है 1 बार तो इसका मतलब d की वैल्यू 1 है। इन चारों को ऐड किया, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 9। 9 कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रख लीजिए 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है और LCM उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। n कोई नेचुरल नंबर है, हमें बताना है n और n प्लस 1 का LCM क्या होगा। HCF 1 होता है और LCM इन दोनों का प्रोडक्ट यानी n इंटू n प्लस 1। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोलता है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p और q। p है a इंटू बी स्क्वायर, q है a क्यूब इंटू b। a और b प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम बताना है p और q का। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 3 है। जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम में लेते हैं और छोटी पावर को एचसीएफ में लेते हैं। तो a की पावर 3 और b की पावर 2 और b की पावर 1 में से बड़ा है b की पावर 2, तो हमारा एलसीएम हो गया a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। a क्यूब इंटू बी स्क्वायर सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम। तो 10 को लिख लिया 2 इंटू 5, इसको लिख लिया 2 स्क्वायर इंटू 5। 2 और 2 स्क्वायर में से बड़ी पावर है 2 स्क्वायर। 5 और 5 में से बड़ी पावर 5 की पावर 1 ही रहेगी। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 एलसीएम। सी ऑप्शन हो गई करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q इज 2 to 1। 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम 2 to 1 होने का मतलब p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 1 आएगा। हमने 2 to 1 के फैक्टर्स बनाए 13 इंटू 7
3 बन गई, 13 से डिवाइड हुआ 17, तो 2 to 1 को मैंने लिखा 17 into 13। वो बोलता है कि P ग्रेटर देन Q है, इसका मतलब P की वैल्यू तो 17 है और Q की वैल्यू 13 है। हमें फाइंड करना है 3P माइनस Q, यानी 3 into 17 माइनस 13, ये होगा 51, 51 में से गया 13, 38 इज द आंसर। 38 कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, देयर एचसीएफ कैन नॉट बी। प्रॉपर्टी याद रख लीजिए, एलसीएम को अगर एचसीएफ से डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड होना चाहिए, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 2400 साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 500 से डिवाइड नहीं होगा, 300 से भी डिवाइड हो जाता है 8 पे, 400 से भी डिवाइड हो जाता है, 600 से भी डिवाइड हो जाता है, इससे पूरा डिवाइड नहीं होता। तो सी ऑप्शन हो गई करेक्ट, यानी एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। अब अगले क्वेश्चन में कहता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1। तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमें यहाँ 10 की पावर बनानी होती है, यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। 11 इंटू 5 स्क्वायर होगा 25, नीचे आ गया 1, 10 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर भी 3, यानी 10 की पावर 3। जितनी 10 की पावर डिनोमिनेटर में होती है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल टर्मिनेट आफ्टर जितनी पावर है, पावर 3 है तो टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। सी ऑप्शन करेक्ट है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सीरीज चैप्टर 1 के कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी ही ऐसी एक और वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।